में सेवा सिंह बाली नेशनल पैंथर ट्रेड यूनियन जनरल सेक्रेटरी ने की हंगामी प्रेस वार्ता। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में 35,000 एसपीओस को न्याय दिलाने के लिए की एक गंभीर प्रेस वार्ता। साथ ही साथ सेवा सिंह बाली को मिला दिल्ली के दिग्गज नेताओं का समर्थन और रिटायर एंड सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से मिलकर 35,000 एसपीओस का दुख दर्द बताया और साथ में सेवा सिंह बाली एसपीओस को इंसाफ दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। आइए आपको ले चलते हैं सेवा सिंह बाली नेशनल पैंथर ट्रेड्स यूनियन जनरल सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने क्या कहा? आप 35,000 लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से, उनको वेजेस बढ़ाने के लिए। आपने कहां कहां तक लड़ाई लड़ी है? सबसे पहले मैं जितने भी मीडिया के हमारे साथी यहाँ पर आए हैं और आपके तमाम चैनल्स का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, क्योंकि जो एक आवाज़ लेके मैं यहाँ पर आया हूँ वो बिल्कुल गरीब जनता के साथ यानी बेसहारा लोगों की आवाज़ को लेकर मैं दिल्ली में आया हूँ। तो उसके लिए मैं आप तमाम चैनल्स का धन्यवाद करना चाहूँगा। क्या क्या मसला है सर जो आए यहाँ, क्या मसला है? जैसे आप जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में 200 साल पुरानी रियासत जो हुआ करती थी उसको वहाँ उसको दर्जा हटा के अब जम्मू कश्मीर को यूटी में बदल दिया गया और जो यूटी के जो सहूलियात जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं दी जा रही है, जिसमें जो तमाम अब हम जम्मू कश्मीर के लोग डायरेक्ट हिंदुस्तान के साथ अब आ चुके हैं और जो यहाँ के जो हमारे तमाम देश की जो सहूलियात है वहाँ के लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती है। जो भी स्कीम्स लोगों के हक में हैं वो प्रोवाइड नहीं की जाती है, जिससे लोगों को परेशानी हो वो कानून जो है तानाशाहों की तरह वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं। तो उसी चीज़ को हम लेकर यहाँ पर आए। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर और लद्दाख के अंदर 35,000 एसपीओस जो हैं 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद उनको मात्र 6,000, 9,000, 12,000 और 15,000 और 18,000 जैसे टाइम पीरियड फिक्स करके उनको दिया जा रहा है, जिसमें हमारे बहुत सारे एसपीओस भाई शहीद भी हो गए। और मैं अपने तरफ से उनको सलूट करता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो काफ़ी हालात जो कई बार बिगड़ी हुई हालात के बावजूद भी वो नौजवान साथी कौमी धारा में आके बेल्ट फोर्स में आके अपने देश की रक्षा के लिए अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। और हमारी जम्मू कश्मीर की जो गवर्नर इंतजामिया है उनके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है। उस लड़ाई को मैं पिछले 6 साल से कंटिन्यू लड़ रहा हूँ। तो सर ये आखिर जो एसपीओज हैं ये है क्या? इनको केंद्र सरकार की तरफ से ड्यूटी पे लगाया गया था या स्टेट सरकार की तरफ से? सबसे पहले जब इनको अपॉइंट किया जाता था तो डिस्ट्रिक्ट में कब कहीं भी रिक्वायरमेंट होती थी, कहीं भी नफरी की कमी होती थी या लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस को रखने के लिए कहीं भी ज़रूरत पड़ती थी तो इनको एसएसपी लेवल पर ही एसएसपी डिस्ट्रिक्ट के जो हेड होते थे वो उनको अपॉइंट कर लेते थे एज एसपीओज। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद एक रिक्रूटमेंट भी इनकी शुरू हुई। जो एक कांस्टेबल को जिस तरीके से अपॉइंट किया जाता है उसी तरीके से इनको भी तमाम ग्राउंड लेवल में जो एक बेल्ट फोर्स के लिए रखा गया है तमाम चीज़ें, तो उनको पास करने के बाद ही वो एसपीओज लगाए गए हैं। और जिसमें जो पिछले 3 और 4 साल के दरमियान जो लड़के अपॉइंट हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएट लड़के हैं और ख़ासकर कश्मीर के हमारे कहीं रामबन, बनिहाल, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, करगिल, लेह, टंगडार, ये अपना कुलगाम, जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, कुपवाड़ा हो गया, हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हर डिस्ट्रिक्ट से 1,000-1,200 एसपीओज जो हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। और उसके बाद उनको बदले में क्या दिया जाता है? 200 रुपीज़ पर डे विदाउट एनी रेगुलर पॉलिसी, विदाउट मिनिमम वेजेस एक्ट से भी महरूम रखा गया है। उन लोगों की आवाज़ को मैं पिछले 6 साल से उठा रहा हूँ, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पिछली बार जब पिछले साल में हमने एक मेमोरेंडम दिया था प्रधानमंत्री कार्यालय में,
तो उसका उन्होंने संज्ञान लेते हुए जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को लिखा था, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 6,000, 9,000, 12,000, 15,000 जो सैलरी है वो की गई 18,000 तक, मगर उसमें टाइम पीरियड इतना रख दिया है कि 15 साल सर्विस करने के बाद 18,000 रुपया देना ये कोई इंसाफ नहीं है। और साथ में ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से 60 साल सर्विस करने के बाद एक एसपीओ जो रिटायर होता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से कि उसके बाद उसके बच्चों का कैरियर का जिम्मेवार कौन है। न उसको पेंशन दी जाएगी, न उसको किसी किस्म का बेनिफिट दिया जाएगा। इसलिए हम ये मुद्दा लेके चल रहे हैं कि जिसके लिए मैं कल प्रधानमंत्री ऑफिस में भी गया था, और मैं तमाम आपके चैनलों के ज़रिए एक बार फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अपील करना चाहूँगा कि ये जेन्युइन मसला है, इस पे तवज्जो दी जानी चाहिए, जिसमें हम सिंपल ये डिमांड कर रहे हैं कि इनकी एक तो रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो जाए, जिससे 35,000 एसपीओज के साथ जो उनकी फैमिलीज जुड़ी हुई है उनको इंसाफ मिले। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो लड़के पढ़े लिखे लड़के जो हैं वो अपने जम्मू कश्मीर अपनी रियासत के लिए, अपने देश के लिए कौमी धारा में आके देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। और एक तरफ से सिपाही ड्यूटी करता है 30 और 40,000 ले रहा है, दूसरी तरफ एसपीओ ड्यूटी करता है तो मात्र 6,000 रुपया। मैं पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से भी कि ये कौन सा कहां का इंसाफ है। एक तरफ से तो हम बड़े बड़े नारे देते हैं कि हम हर एक को इंसाफ देंगे, और मेरा मानना यह है कि जम्मू कश्मीर के एसपीओज के साथ सौतीली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है, यही हमारा मानना है। प्रधानमंत्री से आपको क्या आश्वासन मिला? आप गए, प्रधानमंत्री कार्यालय भी गए, आपने मेमोरेंडम भी दिया, क्या क्या आपको आश्वासन क्या मिला? प्रधानमंत्री साहब का मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, अपने तरफ से भी और 35,000 परिवार की तरफ से भी, क्योंकि उन्होंने पिछले जब मैं जम्मू से एक मेमोरेंडम भेजा था उसका भी उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया था, उसके बाद ही ये मूवमेंट हुआ और उसको यहाँ तक उनको सैलरी में इजाफा हुआ। मगर जब पिछली बार हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि रेगुलर पॉलिसी, पिछले साल भी मैं आया था तो इन्होंने लिखा था चीफ सेक्रेटरी को कि इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर दी जाए। और उसके बाद जब चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारे जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को लिखा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने हमारे डीजीपी साहब को लिखा, और डीजीपी साहब ने जो प्रेजेंट टाइम पे इस वक्त जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हमारे एसपीओज के लिए जो प्रेजेंट टाइम पे पॉलिसी चल रही है, वो मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, वो मैंने पिटीशन के लिए पूरा तैयार किया है। तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जैसे साइटेशन केस जो है, साइटेशंस का मतलब होता है जिन्होंने मिलिटेंसी में अहम रोल अदा किया होगा, उन एसपीओज को रेगुलर कर दिया जाएगा। और जो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने वाले ये जो एसपीओज हैं उनको भी प्रमोट किया जाएगा, और जिनके पास आईटीआई डिप्लोमा है उनको भी प्रमोट किया जाएगा। मगर जो मैंने प्रधानमंत्री साहब को कल मेमोरेंडम दिया है, मैंने मेमोरेंडम देने का मेरा यही मतलब था कि जम्मू कश्मीर के जो हमारे डीजी साहब की तानाशाही और हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के तानाशाही को पूरे तरीके से बेनकाब करने के लिए हमने पूरे डिटेल में उनको रिपोर्ट दी है, जिसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री साहब को चाहिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड में एक